अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से गाँव में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक हाउ टू ग्रो रोज़ प्लांट फ्रॉम सीड पर होगा कि आप रोज़ प्लांट को सीड से कैसे जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट कर सकते हैं, सीडिंग उसको कैसे करनी है और कैसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है। जब आपके पास फूल खिला हो, अच्छे तरीके से फूल खिल जाए और देन उसके बाद कुछ कंडीशन इस तरह की हो जाती है, कुछ देखने को कुछ इस तरह होगा। 1 से 2 वीक के बाद कुछ देखने को इस तरह का गोल सा हो जाएगा, सीड पोड वो रेडी हो जाएगा। ये अभी ग्रीन है और जब ये येलो हो जाएगा देन इस तरह का कुछ आपको दिखेगा। इसका मतलब है कि सीड पोड आपका रेडी है, इसके अंदर सीड्स पक चुके हैं। इसको कलेक्ट करेंगे हम। कलेक्ट करने के बाद देन हम मिट्टी के अंदर दबा देंगे इनको, देन इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। ये देसी रोज़ है। इंग्लिश रोज़ सीड से जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट नहीं होती। देसी रोज़ की जर्मिनेशन ईजिली स्टार्ट हो जाती है। अब देखते हैं इसको आप कैसे ग्रो करेंगे। ओके, आप भी कलेक्ट कर लीजिए। मैं इसको तोड़ लेता हूँ। अभी मेरे पास कोई कटर या कुछ और नहीं है, देन हाथ की मदद से ही मैं इसको तोड़ लेता हूँ। कुछ इस तरह के ये मेरे पास 2 पोड बन गए हैं। सीड पोड इसको बोलते हैं, मतलब कि पोड मीन के इसके अंदर सीड्स भरे हुए होंगे। वेल, अब कितने सीड होते हैं ये मुझे नहीं मालूम। जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, खोलूँगा, देन पता चल जाएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी। आई थिंक आपने भी फर्स्ट बार ये वीडियो देखी होगी कि आप सीड से कैसे जर्मिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं, रोज़ प्लांट की कैसे ग्रोथ होती है। बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में सीडलिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप भी सीडलिंग स्टार्ट कर लीजिए कलेक्ट करने के बाद। तो स्टे विद मी। इसको मैं घर में ले आया हूँ। अब सीड पोड को हम ओपन करेंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि ये सीड पोड लगा हुआ डार्क हो जाता है, मतलब ब्राउन हो जाता है, तो वो भी अच्छा होता है, अच्छा समझा जाता है। लेकिन ये ग्रीन है और कुछ येलोनेस भी है इसमें, तो इसका मतलब ये है कि सीड अंदर अभी फ्रेश होंगे, न्यूली होंगे और वो जल्दी ग्रोथ कर सकते हैं। आराम से हमें ये निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कवर को थोड़ा सा हटाएंगे ताकि जो सीड हैं वो डैमेज ना हो। तो बहुत शार्प आप चाकू ले लीजिए या छुरी लीजिए या कटर की मदद से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हल्का सा छिलका ऊपर से मैं रिमूव करता हूँ, जब तक कि इसका सीड हमें विजिबल नहीं हो जाता। हल्की हल्की सी लेयर आप काटते जाइए, एकदम से ज़्यादा मत काटिएगा, नहीं तो आपका जो सीड है वो डैमेज भी हो सकता है। साइड से कुछ इस तरह से काटते हैं, ऐसे लग रहा है जैसे गुआवा है, ये अमरूद है। हाँ, खुशबू इतनी बुरी नहीं है इसकी। ओके, ये एक सीड पोड से, एक पोड से ये इतने सारे सीड निकल आए, मतलब एक फ्लावर से इतने सारे सीड। इसके लिए मैंने सोइंग मीडिया तैयार किया हुआ है, इसको हम अब लगाते हैं। ओके, अब टाइम है इसकी सीडलिंग करने का। ये ऑलरेडी मैंने मिट्टी भर के रख ली है। ये 20% मिट्टी है और 80% रेत का कम्बिनेशन मिक्सअप किया हुआ मैंने अच्छी तरह से। इसके अंदर हम सीडलिंग करेंगे। ये सीड कितने में पहले गिन लूँ। ये 14 सीड्स हैं, 14 सीड की हम सीडलिंग करेंगे। तो सीडलिंग करने का तरीका वही है, जस्ट आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करते जाइए। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में हम सीड को लगाएं और किस एंगल में रखें। तो जस्ट जैसे ही आपको इजी लगता है आप स्प्रिंकल करते चले जाइए, 1-1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए। सबसे पहले सर्कल में चलिए, देन जो बच जाएंगे वो अंडर सर्कल हम कर देंगे। ऊपर से हम लेयर कर देंगे सीड्स के ऊपर। और ये कोशिश कीजिएगा मिट्टी जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर पत्थर नहीं होना चाहिए, कोई स्टोन नहीं होना चाहिए। और हाँ, टैग लगाना मत भूलिएगा। जो भी आप सीडलिंग करें या जो भी प्लांटेशन आप करते हैं या कटिंग्स लगाते हैं तो साथ में उसके टैग ज़रूर लगा दिया करें। लेबल लगाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रहता है कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है और कितना टाइम हो गया है और कितनी देर में उसकी सीडलिंग स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए हेल्प करेगा आपकी। तो इसलिए आपको टैग से दूर होने की ज़रूरत नहीं है। टैग आप ज़रूर लगा के रखें और परमानेंट मार्कर से आप लिखिए। जो लोकल मार्कर होता है उससे मत लिखिएगा। परमानेंट मार्कर से लिखेंगे तो उसकी स्याही मिटती नहीं है जल्दी, चाहे उसको पानी भी लगता रहे। ओके, इसके ये ट्रे है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है मैंने।
तो आप भी किसी भी ट्रे में कर सकते हैं, चाहे आपके जो घर में प्लेट्स होती हैं, किचन में आपके प्लेट होती है जिसके अंदर चावल आप खाते हैं, राइस खाते हैं, वो वाली प्लेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। पानी भर दीजिए, देन ये पोट को इसके अंदर प्लेस कर देंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम 24 घंटे का टाइम होगा, 24 घंटे से पहले ही हो जाएगा। ये पूरे का पूरी पानी को सक कर लेगा। मतलब ये मिट्टी अभी ड्राई है, बिल्कुल ही ड्राई है, ज़रा भी मॉइस्चर इसमें नहीं है। तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से गीला हो जाएगा। मतलब इतना ओवर वाटरिंग भी नहीं होगी, जस्ट जितनी नीड होगी मिट्टी की वो नीचे से पानी को सक करता रहेगा। तो इससे जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, स्टे विद मी, देखते हैं कब तक इसकी सीडिंग स्टार्ट होती है। दोस्तों 104 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। बहुत टाइम लिया, इसने कई महीने ले लिए सीलिंग स्टार्ट होने में। हमने 17 तारीख को अगस्त के महीने में इसकी सीलिंग की थी और आज दिसंबर की 15 तारीख हो गई है। करीब करीब 4 महीने बाद जर्मिनेशन स्टार्ट हुई और अब आपके सामने है छोटे छोटे से सीड्स के थ्रू जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। और अब देखना ये है कि ये कब तक ट्रांसप्लांट के काबिल होंगे। काफ़ी ऊपर ग्रीन ग्रीन सी मॉस भी आपको फील हो रही होगी। इसको मैंने हर वक्त वेट रखा ताकि इसकी जर्मिनेशन जल्दी स्टार्ट हो, लेकिन फिर भी काफ़ी महीने ले गए। ओके, तो अब देखना ये है कि कब तक ये ट्रांसप्लांट के काबिल होते हैं। 4 महीने और 17 दिन बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है। मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी मिल रहा है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन में, काफ़ी मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि मुझे भी पता चल गया कि रोज़ सीड इतनी जल्दी जर्मिनेट नहीं होते। ये 2 से ढाई महीने के बाद इन्होंने अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट की, जो कि मेरे लिए सब्र करना बहुत मुश्किल था। वेल, अब देखते हैं कि कब तक ये ट्रांसप्लांट के काबिल होते हैं। हमने 14 सीड लगाए थे और इनमें से 1 2 3 4 5 और 1 ये छोटा सा निकल रहा है। 6 प्लांट हमसे सक्सेसफुल ये ग्रोथ कर रहे हैं। और अब देखते हैं कि और कोई सीड अभी निकलता है मिट्टी में से या नहीं, और कब तक ये ट्रांसप्लांट के काबिल होते हैं। ऑलमोस्ट 5 महीने बाद का ये रिज़ल्ट आपके सामने है और अब मैं चाहता हूँ इसको ट्रांसप्लांट कर लूँ, क्योंकि ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल भी हो चुके हैं। हमने 14 सीड लगाए थे, लेकिन उनमें से सक्सेसफुल जर्मिनेशन स्टार्ट हुई 5 की, तो मेरे लिए ये भी काफ़ी हैं। और जो मैंने मिस्टेक की और जो मेरे माइंड में आया, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप जर्मिनेशन जल्दी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने लाइफ में फर्स्ट बार जर्मिनेट किया था। और जो गलतियां मैंने की हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप लोग वो गलती ना करें। जब मैंने इसकी सीडलिंग की थी और मैंने मिट्टी का ऊपर लेयर कर दिया था, कोकोपीट यूज़ नहीं किया था, मिट्टी की वजह से फंगस भी आ सकता है, इसलिए उससे 2 से 3 दिन के बाद मैंने कोकोपीट की एक लेयर कर दी थी, ताकि सूरज की रोशनी से मिट्टी के अंदर फंगस ना आए। लेकिन ये ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं। अब ये आपको ग्रीन ग्रीन साफ जो फील हो रहा है, ये मॉस उग रही थी, क्योंकि हर वक्त मिट्टी गीली रहने की वजह से या कंपोस्ट या कोकोपीट गीली रहने की वजह से ऊपर फंगस आ जाता है। तो आप मिट्टी का ऊपर लेयर मत कीजिएगा। सीड्स को कवर करने के लिए आप कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं। और जब आप सीडलिंग कर लें तो आप पॉलीथीन बैग से इस पॉट को कवर कर दीजिएगा, ताकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी बनी रहे और आपको बार बार पानी ना देना पड़े, और सूरज की रोशनी की वजह से इसमें हीटनेस भी बनी रहे, ताकि सीड की जर्मिनेशन में वो आसानी हो सके। जब सीड की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए 2 से 3 दिन के बाद आप पॉलीथीन कवर को हटा दीजिए और इसको ओपन एयर में रख दीजिए, जिस तरह नॉर्मल पौधे को रखते हैं। और पानी तब ऑफर करें जब ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको ड्राई फील हो। लेकिन फिर भी ये माइंड में रखिएगा, जब भी आप रोज़ प्लांट की सीडलिंग करें, देसी रोज़ की ही करिएगा। इंग्लिश रोज़ की सीडलिंग स्टार्ट हो तो सकती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होती। थोड़ा सा प्लांट बड़ा होगा तो वो हमारे क्लाइमेट के हिसाब से नहीं चल पाता। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, वहाँ पर सीड की थ्रू जर्मिनेशन सक्सेसफुल नहीं रह पाती, इसलिए देसी रोज़ की कलम लगाई जाती है और उसके ऊपर इंग्लिश रोज़ को ग्राफ्ट किया जाता है, ताकि हमारे क्लाइमेट, हमारे मिट्टी के हिसाब से, हमारे मॉइस्चर लेवल के हिसाब से जो देसी रोज़ होता है वो काफ़ी टिकाऊ होता है। और उसके ऊपर हम करते हैं इंग्लिश रोज़ की ग्राफ्टिंग, ताकि लॉन्ग लाइफ तक वो प्लांट हमारे पास रह सके। लेकिन ये तो है ही देसी, इसका सीड भी देसी था और ये खुद भी देसी है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तब भी देसी रहेगा। मतलब हमारे क्लाइमेट के हिसाब से ये बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। ओके, अब चलते हैं अपने ट्रांसप्लांटिंग की तरफ। ट्रांसप्लांटिंग के लिए मैं जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ, जो सॉइल यूज़ कर रहा हूँ, वो है ओनली कंपोस्ट, ऑर्गेनिक कंपोस्ट। इसके अंदर थोड़ी सी रेत भी मिक्स की हुई है, जिससे ड्रेनेज सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम भी अच्छा बना रहता है। छोटे छोटे से पॉलीथीन के पॉट्स हैं, इसके अंदर मैं इसको ट्रांसप्लांट करूँगा। जब इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, देन मैं इसको किसी लार्ज पॉट में भी शिफ्ट कर सकता हूँ। ड्रेनेज होल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ड्रेनेज होल ना हो, किसी भी पॉट के अंदर, क्ले पॉट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर भी होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी भरने के बाद आपने इसको पटकना नहीं है अभी। आप प्लांट्स को केयरफुली उखाड़ने के लिए आप डिगिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सीजर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बी केयरफुली के उसकी प्लांट्स की रूट्स डैमेज ना हो।
थोड़ा सा उसका सरफेस एरिया छोड़ के आप साइड से इसको पुल करेंगे तो उसकी सारी रूट्स बाहर वाली साइड पर आ जाएंगी और बहुत आराम से आप पौधे को उखाड़िए, पकड़िए और ये आपके सामने इसका छोटा सा नन्हा सा रूट बाउल आ गया। अब इसको मैं लगाऊंगा दूसरे पॉट के अंदर। ये आपके सामने छोटी छोटी सी रूट्स हैं अभी, और जैसे इसको मैं ट्रांसप्लांट करूंगा कंपोस्ट के अंदर तो दिनों में इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाएगी। मतलब कंपोस्ट के अंदर पावर बहुत होती है। अभी कंपोस्ट को मैंने पटका नहीं है, इस पॉट को पटका नहीं है, जस्ट इसके ऊपर मैं इसका रूट बाउल रखूंगा और थोड़ा सा पुश करूंगा। देन उसके बाद थोड़ी सी और मैं सॉइल मतलब कंपोस्ट डालूंगा ताकि इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया छिप जाए। देन इसको मैं इक्वल करूंगा और हल्का हल्का सा इसको पकड़ के पटकूंगा पॉट को। आपने देखा इसका जो लेवल है वो नीचे बैठ गया है, मतलब कंपोस्ट नीचे वाली साइड पर बैठ गई है, एयर पॉकेट्स ख़त्म हो गए हैं और ज़्यादा वो टाइट भी नहीं हुई। अगर हम ज़्यादा दबा देते हैं सॉइल को, मिट्टी को, कंपोस्ट को, तो रूट्स की डेवलपमेंट बढ़ने के लिए सॉफ्टनेस की ज़रूरत होती है, तो वो उसको सॉफ्टनेस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से रूट बाउंडिंग भी हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए आप ज़्यादा थंब की मदद से और उसको पुश मत किया करें मिट्टी को, ताकि उसका रूट बाउल टाइट ना हो। अब सेम मेथड के साथ मैं सभी पॉट्स के अंदर इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करता हूँ और आप देखिए मैं कैसे करता हूँ। मैं समझ रहा था कि 5 की जर्मिनेशन हुई है, लेकिन ये एक नन्हा सा और भी था, मतलब 6 की जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई हमारे से। ज़बरदस्त है, फिर भी अच्छा रिजल्ट है, मुझे मिल गया। अब टाइम है इसको पानी देने का, और फर्स्ट पानी हम अच्छी तरह से देंगे। और पानी देने से पहले जो इसके लोअर लीव्स हैं जो मिट्टी के साथ टच हो रहे हैं उनको आप काट दीजिएगा। जिस तरह ये मिट्टी के साथ टच हो रहा है तो इसको काटना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको नहीं काटते तो मिट्टी के साथ पानी भी इसको लगता रहेगा और फंगस जल्दी आ जाएगा, देन प्लांट की ग्रोथ भी रुक सकती है। अब हम देते हैं इसको पानी। पानी आप शावर से दीजिएगा, ज़्यादा थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है पानी को। अगर ज़्यादा थ्रो करेंगे तो रूट्स अपनी जगह से हिल जाएंगी, क्योंकि अभी बिल्कुल छोटी छोटी सी रूट्स हैं इसकी। लेकिन ज़्यादा हम पानी नहीं देंगे, सिर्फ उतना पानी देंगे जो ऊपर वाला सरफेस एरिया है वो इसका नम हो जाए, क्योंकि सर्दी का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में अगर ज़्यादा हम पानी देते हैं तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, मतलब रूट्स को फंगस भी लग सकता है। तो
तो आपने देखा हमने इसको पानी दिया और इसने फौरी का फौरी पानी को सक कर लिया और अपने अंदर स्टोर कर लिया। इसको कहते हैं वेल ड्रेनेज और वेल स्टोरेज सिस्टम। इसकी सीडलिंग आप अगस्त के महीने में कर सकते हैं और 3 से 4 महीने में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट होगी। फुल सर्दी में इसकी सीडलिंग नहीं करनी है आपने, जब थोड़ी सी गर्मी हो थोड़ी सी सर्दी हो तब आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। अब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो ये भी देसी प्लांट ही होगा और इसको भी देसी रोज लगेंगे, मतलब रेड रोज लगेंगे इसको, जो कंटिन्यूली फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप भी ऐसा करना शुरू कर देंगे। बाहर के मौसम में आप सीडलिंग कर सकते हैं, मतलब 15 फरवरी के बाद आप सीडलिंग कर दीजिए और जून के महीने तक इसकी सीडलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगली वीडियो में आप फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।